गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विशन कुमार घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज के वीडियो लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। परिवेश अध्ययन झरोखा के अंतर्गत आज का हमारा लेसन है मेरी सुनो अपनी कहो। तो चलिए चलते हैं आज के अपने लेसन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज के हमारे लेसन का नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। तो इस पाठ का आरंभ एक वार्तालाप से होता है जिसमें तीन बच्चे सतनाम, कंचन और पीटर कुछ बातचीत के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले उनकी बातचीत को सुनते हैं। सतनाम कहता है, मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। वह फैक्ट्री बंद हो गई है। अब हम अपने गांव में रहेंगे। और प्यारे बच्चों, फिर कंचन कहती है, सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। चलिए सुनते हैं पीटर क्या कहता है। पीटर कहता है, मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं। अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। प्यारे बच्चों, इन सब बच्चों की बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि सभी बच्चे स्थान परिवर्तन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से कारण इन बच्चों के द्वारा बताए गए? तो सबसे पहला कारण था नौकरी छूट जाने के कारण, दूसरा कारण था सड़क को चौड़ा करने के लिए बस्तियों या झुग्गियों को हटा देना, और तीसरा कारण था एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में चले जाना। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ से अभ्यास कार्य करने से पहले हम इस पाठ को एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कविता पर। सतनाम, कंचन और पीटर ने बैठक एक बुलाई। मेरी सुनो और अपनी कहो से बात हमें समझाई। घर छोड़ना कैसा लगता तुमको आज बतलाएं। बार बार स्कूल बदलना क्या तुमको है भाई। काम मिले या छूट जाए तब स्थान बदलना पड़ता। तब बादलों या बाढ़ भूकंप से घर छोड़ना पड़ता। नए लोग, दोस्त और स्थान हमको खूब है भाते। पुराने दोस्त और परिवार छूटने पर आंखों में आंसू आते। प्यारे बच्चों, पाठ में अहमद के परिवार का विवरण दिया गया है जिससे उनकी सारी की सारी फसल बाढ़ के कारण खराब हो जाती है और उन्हें फिर भट्टे पर काम करना पड़ता है। तो जानिए कविता के माध्यम से। कोसी नदी किनारे रहता अहमद का परिवार। खेती बाड़ी बाढ़ के कारण हो गई थी बेकार। रोजगार की तलाश में फिर बिखर गया परिवार। आइए अब जानते हैं घुमंतु समुदाय के बारे में, जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने भटकते हुए देखे होंगे। तो करते हैं कविता के माध्यम से। तालाब किनारे कुछ लोगों का झुंड है हमने देखा। गाड़ी में चलते और रहते कैसी ये जीवन रेखा। चिमटा छाछ छलनी बेचते उनको सबने देखा। घुमंतु समुदाय लोग कहते उनको, ना एक जगह वो रहते। घास फूस और भोजन की तलाश में दर दर भटके जाते। संकल्प करें आओ मिलकर हम सब, पढ़ लिख जब हम जाए। रोजगार के अवसर बढ़ाकर सबको काम दिलाए। अपना घर फिर कोई न छोड़े,
हाँ अपना घर फिर कोई ना छोड़े, हर गांव तरक्की पाए, रोजगार के अवसर बढ़ाकर सबको काम दिलाए। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम अपने पाठ्य में आए सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभ्यास कार्य की। तो यहाँ पर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आया है, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़ा है? तो प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। आप कारण बता सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी की नौकरी लगी है या फिर छूट गई है या फिर शादी होने के कारण दूसरी जगह पर रहना पड़ रहा है या फिर काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है, तो आप वो कारण इसमें दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसे लगता होगा? अब इस क्वेश्चन के दो आंसर दिए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम काम की तलाश में या तबादले की वजह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमें नई नई जगह देखने को मिलती है, नए लोग मिलते हैं, नई भाषाएं सीखने को मिलती हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान सब कुछ हमें अच्छा लगता है। लेकिन दुख भी होता है, जैसे कि कविता में बताया गया है कि हमारे जो पुराने दोस्त हैं, हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है, वो छूट जाता है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न आया है, नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने दूसरे प्रश्न में आपको बता दिया है। चौथा प्रश्न है, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कारण हम दे सकते हैं, जैसे कि नौकरी में तबादले की वजह से बदली हो जाने के कारण, या फिर भूकंप आने के कारण पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है तो उसमें भी हमें स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, या फिर बाढ़ के कारण भी, जैसे आपने देखा होगा कि पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है तो लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। और 2 साल से, जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, कोरोना महामारी के कारण भी काफ़ी लोगों को अपना घर जो है छोड़ना पड़ा है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। थैंक यू।